आप सभी को जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश सिंह आप सभी का YouTube चैनल LDC&NET-EXAM.com में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें और दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे हम ग्रेजुएटी क्या होता है और कैसे कैलकुलेशन की जाती है। दोस्तों, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, सभी जो भी सर्विस करता हो, चाहे वह सरकारी संस्था हो, चाहे सरकारी ऑर्गेनाइजेशन हो, प्राइवेट हो, एक उनकी सर्विस एक टारगेट पूरा करने के बाद व्यक्ति को ग्रेजुएटी मिलती है। हम सभी, खासकर जो फोर्स मेंबर हैं या सरकारी कर्मचारी हैं, सेंट्रल कर्मचारी हैं या स्टेट के हैं, वो सभी को रहता है कि कितनी ग्रेजुएटी मिलती है, क्या होता है, लेकिन कंफर्म कुछ नहीं होता। आज के वीडियो में मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से ग्रेजुएटी क्या है और कैसे कैलकुलेशन की जाती है और किसको कितनी ग्रेजुएटी बन रही है, ये भी आपको आज क्लियर हो जाएगा अगर आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम ग्रेजुएटी होता क्या है। ग्रेजुएटी किसी भी कर्मचारी के सैलरी का वह हिस्सा है जो किसी भी सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा अपने कर्मचारी को उनके सालों की सेवाओं के बदले दिया जाता है। यानी कि यह किसी भी कर्मचारी, चाहे सरकारी कर्मचारी है चाहे गैर सरकारी है, वह एक जो मासिक वेतन मिलता है उसका एक छोटा सा हिस्सा होता है। यानी कि कितनी सर्विस की है उसकी सेवा के बदले दिया जाता है। ग्रेजुएटी वह लाभ योजना है जो कर्मचारी के नौकरी छोड़ने, नौकरी से हटाए जाने, स्वेच्छा से सेवानिवृत्त जाने या सेवा समाप्ति रिटायरमेंट पर जाने पर कर्मचारी को सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा दिया जाता है। यानी कि जो भी कर्मचारी हैं, सरकारी या गैर सरकारी, अगर वह कोई नौकरी छोड़ देते हैं या नौकरी से किसी कारण से हटा दिए जाते हैं या स्वेच्छा से सेवानिवृत्त जाते हैं या फिर उनकी सुपरनेशन नौकरी ही समाप्त हो जाती तो उस पर यह दी जाती है। अब आती है बात, कर्मचारी कितने समय के बाद ग्रेजुएटी का हकदार होता है। तो दोस्तों, इसका एक स्केल है या माप है। आमतौर पर 5 साल की सेवा के बाद ही कोई भी कर्मचारी ग्रेजुएटी का हकदार होता है। यानी कि कम से कम 5 साल की सर्विस होती है किसी भी संस्था या ऑर्गेनाइजेशन में, गैर सरकारी या सरकारी में, तभी आपको ग्रेजुएटी दी जाती है। अब ग्रेजुएटी किस नियम के अनुसार दी जाती है, तो दोस्तों इसके लिए एक भारत सरकार द्वारा नियम बनाया गया है। तो ग्रेजुएटी पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1972 के तहत इसका लाभ उस संस्थाओं के हर कर्मचारी को दिया जाता है जहां सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं में 10 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं। यानी कि यह ज़रूरी है कि वो जो भी संस्था है, सरकारी हो या गैर सरकारी हो, उसमें कम से कम 10 या उससे अधिक कर्मचारी कार्य करते हों। लेकिन वह ग्रेजुएट के नियमों को पूरा करता हो, यानी कि उन्हीं को दी जाएगी जो इसके जो पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1972 है, जो इसके जो नियम हैं उनको पूरा करते हों। कर्मचारी के नौकरी छोड़ने, नौकरी से हटाए जाने, सेवानिवृत्ति या फिर उनके रिटायरमेंट जाने पर इसका लाभ मिलता है। ग्रेजुएटी कितनी सेवा के बाद मिलेगा, ये पहले भी हमने बता दिया। वैसे नॉर्मली आमतौर पे 5 साल के बाद, लेकिन इसका सही जो नियम है जो पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी का 1972 है, उसके अनुसार जो है कर्मचारी के नौकरी छोड़ने या जाने पर, पेंशन पे इत्यादि पर 4 साल 10 महीने 11 दिन तक अगर कोई भी कर्मचारी 4 साल 10 महीने 11 दिन तक काम कर लिया होता है तो उसको ग्रेजुएटी का लाभ मिलना निश्चित है, उससे कम में नहीं मिलेगा। अब आते हैं ग्रेजुएटी कितने सेवा के बाद कितना मिलेगा या ग्रेजुएटी कैलकुलेशन कैसे है। तो ग्रेजुएटी कैलकुलेशन करने का फार्मूला ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 5 साल की सेवा मान ली जाती है, यानी कि जब 4 साल 11 महीने 10 दिन हो जाती है तो उसको 5 साल में काउंट कर लिया जाता है। तो यहाँ पर जो है सेवा के बदले, सेवा पूरा करने पर हर साल के बदले अंतिम महीने का बेसिक, यानी कि जो आपका जिस महीने में
जब भी आप सेवा कर रहे हैं, कितने आपके 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, आपका जो बेसिक पे है और महंगाई भत्ता जिसको डीए बोलते हैं उसको पहले जोड़ लिया जाता है। जैसे मान लिया किसी की बेसिक क्या है 60,000 है, प्लस महंगाई भत्ता 12,000 तो 72,000 हो गई, तो उसको पहले जोड़ लिया जाता है, फिर 15 से गुणा कर दिया जाता है, फिर सेवा में दिए गए सालों की संख्या से, और उसके 15 के बाद जितने भी साल की सर्विस है उसको, यानी कि आपकी बेसिक पे प्लस क्या डीए गुणा 15 और गुणा आपकी सर्विस जितनी भी है 5 साल से ऊपर जितनी भी सर्विस है उसको क्या कर दिया जाता है, आपको गुणा करके उसके बाद हासिल होने वाली रकम को 26 से भाग, यानी कि ये माना जाता है कि आप जो बेसिक पे या और डीए ले रहे हैं या वेतन उठा रहे हैं वो 26 दिन का आपका लगभग हो गया होता है। 4 दिन का जो बचा होता है वही आपकी ग्रेजुएटी की लगभग बनती है, तो उसको 26 से भाग दिया जाता था और वही आपकी ग्रेजुएटी यानी कि फार्मूला है यह ग्रेजुएटी कैलकुलेशन का। अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा उदाहरण के तौर पर यहाँ पर देखेंगे कैसे कैसे। मान लीजिए आपने किसी संस्था या पैरामिलिट्री फोर्स में 21 साल 11 महीने नौकरी कर ली, तो आपकी कितनी नौकरी मानी जाएगी, यहाँ पर 22 वर्ष हो जाएगी। दूसरे में दिया है अब 21 साल 11 महीने नौकरी के बाद आपकी अंतिम बेसिक सैलरी महंगाई भत्ते के साथ 81,000 है, यानी कि जब आपकी 21 साल के बाद यानी कि 22 साल नौकरी हो गई और आपकी जो बेसिक और डीए है वो एक जो है 81,000 हो रहा है। अब 21 साल 11 महीने नौकरी के बाद आपकी सेवा, वो मैं पहले बता चुका हूँ, 22 वर्ष मान ली जाएगी, यानी कि 22 वर्ष हो गई। नियम आपकी बेसिक सैलरी महंगाई भत्ते के साथ 81,000 गुणा 15 गुणा 22 यानी कि 22 साल सर्विस गुणा 26, ये है आपका फार्मूला हो गया। अब उदाहरण में देख लेते हैं। अंतिम बेसिक सैलरी महंगाई भत्ते के साथ 81,000, सेवा अवधि 22 वर्ष, 4 यहाँ वो किसी तरह से हो गया होगा, यानी 81 गुणा 15 गुणा 22 भाग 26, इस प्रकार 10,28,077 रुपये होगी, यही आपकी ग्रेजुएटी है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था कि ग्रेजुएटी क्या है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है लेकिन सभी के लिए जानना बहुत है, और पूछते रहते हैं सर ग्रेजुएटी कितना मिलेगा, क्या मिलेगा। तो आप अगर इस पूरा वीडियो को देख लें या किस नियम के अनुसार मिलता है तो आपको कोई भी कन्फ्यूज नहीं रहेगा, तो आप आराम से इसमें कैलकुलेशन कर सकते हैं आपको कितनी ग्रेजुएटी कितनी सर्विस में बनती है। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगी बेल आइकन को भी दबा लें। थैंक यू।